नमस्कार छात्रों, आज हम क्षेत्र श्रवण, भाषण, लेखन, अपेक्षित कौशल्य, छात्र एकाग्रता से कविता सुनेंगे। छात्र कविता सुनते समय कठिन लगने वाले शब्द, मुद्दों, अंशों का अंकन करेंगे। आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, ये जो गीत है, ये गीत आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं और हमारे जो क्रांतिकारी है उस क्रांतिकारियों के बलिदान पर चर्चा कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों में दूर क्रांतिकारियों की जो जानकारी, उदाहरण तौर पर उन्होंने झलकारी बाई रानी चेन्नम्मा, इनकी जानकारी आप गूगल के माध्यम से या यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अध्यापक निम्नलिखित पद्य पंक्तियों को सहायता से शहीद समाधि की दुर्दशा पर चर्चा करेंगे। छात्र शहीद स्मारक या शहीद की समाधि का महत्व समझने की कोशिश करेंगे। 3-4 फूल है, आस पास धूल है, बास है, बबूल है, घास के दुकुल है, वायु भी हिलोर दे, फूक दे, चकोर दे, कब्र पर, मजार पर, यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। कवि यहाँ पर कहता है, चाहे 3-4 ही फूल हो, आसपास धूल भरी हो, चाहे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल ही क्यों न हो, चारों ओर घास की चादर फैली हो, वायु चले तो उस घास में लहर पैदा हो जाए, वायु चाहे फूंक मारे या तेजी से झंकोर दे, चाहे किसी की कब्र हो या फिर मज़ार हो, किसी भी स्थान पर यह दिया बूझना नहीं चाहिए। यह दिया अनेक वीरों ने शहीद होकर देश के लिए मानो अपने प्राणों का पुण्यदान दिया है। कवि यहाँ कहता है, चाहे 3-4 फूल हो या 3-4 फूल हो, आसपास कितनी भी धूल क्यों ना हो, उस स्मारक के पास वे क्या कहते हैं कि चाहे 3-4 फूल हो, आसपास धूल भरी हो, बांस के बबूल हो, और वहाँ की जो बांस यानी जिसे हम बाम्बू कहते हैं वह हो या बबूल क्यों ना हो, तो कवि कहता है कि और घास के दुकुल हो, दुकुल यानी दुपट्टा, दुकुल यानी दुपट्टा, वायु भी हिलोर दे, और वायु भी उसे क्या कर दे, हिलोर दे, मतलब वायु की कोई लहर पैदा हो चले, तो वायु चले तो घास में लहर पैदा हो जाए, वायु चाहे फूंक मारे या उसे तेज से क्या कर दे, झंकोर दे, हवा का झोंका आने से, चाहे किसी की कब्र हो या फिर किसी की मज़ार हो, किसी के स्थान पर भी कवि कहता है कि यह दिया जो है, यह स्वतंत्रता का जो दिया है, वह दिया बूझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। ये जो शहीद जो लोग हुए हैं, उन शहीद के लोगों का पुण्य प्राण है, यानी अनेक वीरों ने यह दिया जलाने के लिए अपने आप को इस देश के लिए शहीद कर दिया है, अपने प्राणों का पुण्यदान वहाँ पर किया है। ये जो समाधि है, इस समाधि के आसपास हमें क्या दिखाई देते हैं, 3-4 फूल दिखाई देते हैं, वहाँ पर धूल दिखाई देती है, आसपास पेड़ पौधे वहाँ पर आए हुए हैं, और वहाँ पर जो घास है वह घास की चादर चारों तरफ फैली हुई है, और वायु उस घास को हिलोर देता है, फूंक देता है। फिर भी ऐसी जगह पर कवि कहता है, वो चाहे कब्र हो, चाहे मज़ार हो,
यह हमारा जो दिया है स्वतंत्रता का दिया वह बूझना नहीं चाहिए। यह किसी शहीद का क्या है, पुण्य प्राण दान है। समाधि के आसपास यह है, क्या है, धूल है, फूल है, बांस है और बबूल है। यह हिलोर दे रहा है वायु। शब्द युग में जो इसमें आए हैं वह है आसपास, बास, बबूल। ये जो शब्द है वह शब्द युग में शब्द उन्हें कहा जाता है। दूसरी जो कविता है उसी का भाग है, झूम झूम बदलियाँ चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही हलचली मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान है। देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल क्या हो रहे, मंडरा रहे हैं। कवि कहता है कि हमें ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है, प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्र रूपी दिया जलाने की प्रेरणा कवि हमें यहाँ पर देता है। और ये जो दीपक है, ये दीपक देश और देशवासियों के लिए एक नया सवेरा लाना चाहता है। कवि कहता है कि झूम झूम बदलियाँ, देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे हैं और देश के कर्णधारों के समक्ष अनेक समस्याएं आंधी के समान हलचल मचा रही है। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इंग्रज यहाँ से चले गए और अंग्रेज चले जाने के बाद यहाँ की जो समस्याएं है वह आंधी के समान वो क्या हो रही थी, चल रही थी, उठ रही थी। देश के लोग विभिन्न कारणों से आपस में लड़ रहे थे, हलचल मचा रहे थे और कहीं भाषा का झगड़ा था, कहीं किसी अन्य कारण से। परंतु इन छोटी छोटी बातों के कारण ये जो हमारा स्वतंत्र रूपी ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह प्रत्येक भारतीय के हृदय की स्वतंत्रता भावना की प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति है, स्वतंत्र गान है। यानी जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, दो देश में चारों ओर अराजकता मच रही थी। देश के नेताओं के सामने, कर्णधारों के सामने अनेक समस्या आंधी के समान मचा रही थी। हर जगह पर अलग अलग झगड़े हो रहे थे, राज्यों के बीच, भाषा प्रांत के बीच ये झगड़े होते रहे। और इतनी समस्या होते हुए भी विभिन्न कारणों से उस वक्त हम क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। कहीं भाषा का झगड़ा था, कहीं और कारण थे। परंतु कवि कहता है कि कितना भी यातना लड़ रहा स्वदेश हो, यातना भी विशेष हो, लेकिन शूद्र जीत हार पर कवि कहता है कि छोटी छोटी बातों के कारण यह हमारा स्वतंत्र रूपी यह दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक भारतीय के हृदय की एक क्या है बच्चों, स्वतंत्र भावना है। और यह भावना उन्होंने अपेक्ष अभिमान प्रसन्नतापूर्वक अभिव्यक्ति व्यक्त की है। और कवि यहाँ पर हमें जो कह रहा है कि ये जो बदलियाँ हैं, बादल है, बदलियाँ यानी बादल का है, यातना यानी पीड़ा, शूद्र यानी महत्वहीन, यानी उन्हें कोई महत्व नहीं देना चाहिए। और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कवि कहता है हमें लड़ना नहीं चाहिए। इनकी स्थिति, बादल की स्थिति और बिजली की स्थिति कैसी है, झूम और चूम जैसी है। यह लड़ रहा है, स्वदेश लड़ रहा है। यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान है। यानी मतलब यह प्रत्येक भारतीयों की स्वतंत्रता की जो भावना है वह एक स्वतंत्र गान है। कविता में उल्लेखित पुण्य शब्द का उपयोग कर और शब्द आप क्या करें, तैयार कीजिए।
दान का महत्व आपको लिखना है। आपके आसपास होने वाले शहीद की समाधि का ख्याल आप किस प्रकार रख सकते हैं, इसके बारे में आप चर्चा कर रहेंगे। तो छात्रों, हमें ये जो कविता है उनमें से आपको आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, ये गीत यूट्यूब पर आप सुनेंगे और हमारे देश की उस कविता के बारे में आपस में चर्चा करें। उसमें कोई शंका या शक आपको हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।